शुभ नवोदय। आप माधव सेवा संस्थान चैनल देख रहे हैं, जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। नागरिकता के संबंध में भी सरकार द्वारा एक भ्रामक स्थिति पैदा की गई है और लोग बाग नागरिकता के संबंध में तरह तरह की बातें कर रहे हैं और नागरिकता पर तरह तरह की बहसें चालू हैं। मीडिया में भी यह विषय काफ़ी वायरल है और मीडिया में भी तरह तरह के बातें उठ रही हैं, जिससे भ्रम की स्थिति और बढ़ रही है। अब नागरिकता क्या है? सरकार कह रही है कि पासपोर्ट, आधार, वोटर आईडी कार्ड या अन्य दस्तावेज के आधार पर नागरिकता का मामला नहीं बनता है। मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट होते हुए आपके पास आप नागरिक नहीं हैं। नागरिकता के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है और ये व्यवस्था कर भी नहीं रहे हैं। तो ऐसी एक भ्रामक स्थिति, एक धुंधलापन समाज में छाया हुआ है, वातावरण में फैला हुआ है कि हम नागरिक हैं कि नहीं। देश में जागरूकता की भारी कमी है, क्योंकि शिक्षा की कमी है। बहुत कम लोग शिक्षित हैं और जागरूक तो हैं ही नहीं। तो इस पर एक अनावश्यक बहस और चर्चा शुरू हो गई है, जिसका समाधान नहीं कर रही है, बल्कि सरकारी स्तर पर उसे और उलझाया जा रहा है, भ्रामक स्थिति पैदा की जा रही है। अगर हमारा स्कूल का सर्टिफिकेट सही नहीं है, वो नागरिक होने के लिए काफ़ी नहीं है। अगर पासपोर्ट नागरिक होने के लिए काफ़ी नहीं है, अगर आधार और वोटर आईडी कार्ड काफ़ी नहीं है, तो क्या चीज़ काफ़ी है? नागरिकता के लिए कौन सा आपने डॉक्यूमेंट बनाया है जो लोगों के पास नहीं है, और क्या आप बनाने जा रहे हैं, या नागरिकता का आधार क्या ले रहे हैं, ये भी स्पष्ट नहीं है। तो लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को एक तरह से धमकियां दी जा रही हैं, लोगों के इस तरह से गुमराह किया जा रहा है और एक भ्रामक स्थिति पैदा की जा रही है। आधार को आप क्या मानते हैं? आधार किसको जारी होता है? नागरिक को ही जारी होता है। पासपोर्ट किसको जारी करेंगे? नागरिक को जारी करेंगे या विदेश में रहने वाले लोगों को जारी करेंगे? वोटर आईडी कार्ड किसको जारी करेंगे? देश के नागरिकों को ही तो जारी करेंगे या विदेशों में रहने वाले लोगों को भी जारी करेंगे? तो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, स्कूल सर्टिफिकेट्स हैं, कॉलेज सर्टिफिकेट्स हैं, यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, तो इस देश में कोई नागरिक ही नहीं रह जाएगा। सब बाहरी हो जाएंगे या अनागरिक हो जाएंगे। तो इस तरह की भ्रामक और डरावनी स्थिति पैदा करने के लिए सरकार पूर्णतः जिम्मेदार है और सरकार द्वारा इस मामले में कार्रवाई भी नहीं की जा रही। इसे दसन वर्षों से लटकाया जा रहा है और नागरिकों में एक भय पैदा किया जा रहा है कि हम आपकी नागरिकता छीन लेंगे या आप इस देश के नागरिक है ही नहीं हैं, तो बहुत सारे व्यवधानों से बाकी रह जाएंगे। लेकिन ये एक विवादास्पद मामला बनता जा रहा है। देश की जनता कतई स्वीकार नहीं करेंगी कि हम इस देश के नागरिक नहीं हैं। अगर आपने पासपोर्ट जारी किया है तो हम नागरिक को ही जारी करेंगे। वोटर आईडी कार्ड या अन्य डॉक्यूमेंट जो जारी किए गए हैं, वो देश के नागरिक के अलावा किसी अन्य को जारी नहीं किया जा सकता। तो आप अपने ही मामले को डिस्प्यूटेड बना रहे हैं, अपने ही द्वारा जारी डॉक्यूमेंट को डिस्प्यूटेड बना रहे हैं, विवादास्पद बना रहे हैं। तो इसमें जनता का दोष नहीं है, इसमें तो 100% सरकार का दोष है। सरकार ऐसा क्यों कह रही है? जिस हिसाब से सरकार डरा रही है और जिस हिसाब से बात कर रही है, उस हिसाब से इस देश में कोई नागरिक ही नहीं है।
तो इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसका अर्थ है कि ये पूरी तरह से राजनीति है। नागरिकता का मामला पूरी तरह से राजनीति किया जा रहा है और तमाम तरह की बातें उठ रही हैं। इसलिए इस मामले में पटाक्षेप करना चाहिए और एक डॉक्यूमेंट जो आधार है, वोटर आईडी कार्ड है। वोटर आईडी कार्ड का मतलब तो ये हुआ कि हम 18 साल की उम्र से इस देश के नागरिक हैं। आपने क्यों वोटर आईडी कार्ड जारी किया? और एक समय से हम आधार के आधार पर नागरिक हैं और किसी अन्य डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। वो आप कह रहे हैं कि गलत तरीके से आधार जारी हो गया है, तो गलती किसकी है? गलती तो सरकार की है। सरकार ने क्यों गलत तरीके से आधार जारी किया? तो ये सरकार निपटे और जनता पर इसका दबाव न बनाया जाए और न ही कोई इस तरह की कार्रवाई की जाए जिससे जनता में एक खलबली मचे, एक अराजकता की स्थिति पैदा हो और लोग बाग असंतुष्ट हों। वैसे भी देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। मंदिर में चोरी हो रही है और करोड़ों की चोरी हो रही है। आप उसे रोकने में अक्षम हैं, आपके ऊपर भी छींचे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक नया बवेला शुरू करना, एक नए प्रकार का विवाद खड़ा करना यह बुद्धिमानी नहीं है और देश के हित में नहीं है। जो नागरिक आपको नहीं लगते हैं कुछ लोग, उनकी आवश्यक जांच पड़ताल करके उन्हें वंचित करें, लेकिन सभी लोगों के साथ ऐसा करेंगे तो ये बहुत ही गलत होगा, अराजक होगा और लोगों को इस पर विरोध होगा। लोगों का इस पर विरोध किया जाना लाजमी होगा और विरोध होगा। तो देश की ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल करने की बजाय आप विवादास्पद मामले खड़े करके देश का भारी नुकसान कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को नुकसान कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान कर रहे हैं और तमाम चीज़ें जो हैं वो बाधित कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, खेदजनक है और किसी भी प्रकार से उचित नहीं। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए और दूसरों को भी समझाइए। चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें।